बेटे ये है आपकी 5 बिंदु एक एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में ये चीज़ें प्रयोग हो, जो ये हमने चार्ट बना रखे हैं, ये जो एक्टिविटी की है यह चीज़ प्रयोग होगी। सबसे पहले जो हमने चार्ट बनाया है इसमें हमने रेखा को दर्शाया है, रेखाखंड को दर्शाया है, किरण को दर्शाया है और बिंदु को दर्शाया है। बेटा इधर ध्यान दे, आप बैठ जाओ बेटा, पीछे दिखता नहीं ना। तो रेखा पता होना चाहिए रेखा क्या होती है। रेखा के दोनों छोर असीमित रूप से बढ़े हुए होते हैं, दोनों सिरे अनंत रूप की तरफ दौड़ रहे होते हैं, अनंत की तरफ। बी पॉइंट अनंत की तरफ जा रहा है, ए भी अनंत की तरफ। मतलब इसका नाम तो ए बी रेखा है, पर बी पॉइंट का भी हमने पता नहीं रेखा पर कहाँ है, अनंत है, और ए पॉइंट भी रेखा पर है। इसका मतलब रेखा के दोनों छोर असीमित होते हैं। ठीक है, अब आ गया दूसरा रेखाखंड। रेखा मतलब रेखाखंड, रेखा का टुकड़ा। टुकड़ा होगा तो सीधी बात है वो सीमित होगा, दोनों छोर सीमित होंगे, मतलब हम ए और बी की पैमाइश से कर सकते हैं। समझ गए? तीसरी आ गई किरण। किरण एक तरफ तक कट्टी हो रहा है, मतलब यहाँ से वो शुरुआत है, दूसरी तरफ आगे की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब ये अनंत रूप से आगे की तरफ जा रही है। किरण का शुरुआती बिंदु तो होता है पर अंतिम बिंदु नहीं होता। तीसरे पर आ गया बिंदु। बिंदु पेंसिल की नोक से लगाया हुआ चिन्ह है, परंतु उसकी न लंबाई होती है न चौड़ाई न बात क्लियर समझ में आ गई? अब अगली तरफ हम आए, आसन कोण। आसन कोण, आसन मतलब पास पास, ऐसे दो कोण जो पास पास हो, पास पास होंगे तो एक तरफ से भिड़े हुए होंगे, मतलब एक भुजा साझी होगी। क्या होगी? भुजा। और जहां से वो भुजा निकल रही है वो शीर्ष वो भी साझा होगा। मतलब क्या खासियत होगी? एक तो भुजा साझी होगी, दूसरी बिंदु साझा हो गया, शीर्ष साझा हो गया। बिंदु मतलब शीर्ष जहां से वो निकल रही है। अब ये हमारी 3 किरण हैं, 1 2 3। इसमें से L4 तो है साझी, ठीक है, और ये L5 और L6 अलग अलग हैं। यही आसन कोण की परिभाषा है कि एक भुजा तो साझी होगी, शीर्ष भी साझा होगा, बाकी दोनों भुजाएं साझी नहीं, और ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगी, मतलब दूसरे के सहमतिक्रमण नहीं करेंगे। क्या चीज समझ में आई है? तीसरी चीज है या जो फिगर है या रेखीय युग्म की है। क्या की है? ये ओ बिंदु से एक किरण तो L7 की तरफ भाग रही है, एक किरण L8 की तरफ। समझ गए? और यह एक भुजा L6 दोनों में साझी है। आगे समझ में कि एक भुजा तो साझी होगी और एक शीर्ष साझा होगा। समझिए? तो ये रेखीय युग्म भी है और आसन कोण भी है। जो आसन कोण, जिन आसन कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा वो रेखीय युग्म में होंगे। मतलब आप कह सकते हो रेखीय युग्म तो आसन कोण है, आसन कोण रेखीय युग्म हो भी सकते हैं और समझ गए? ये आसन कोण है परंतु रेखीय युग्म में, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 डिग्री, परंतु ये जो दोनों आसन कोण हैं ये रेखीय युग्म है क्योंकि दोनों का जोड़ 180 डिग्री। इनमें एक भुजा साझी है और ये शीर्ष साझा है, बाकी भुजा साझी नहीं है। आसन कोण में दो चीज साझी है, एक तो शीर्ष और दूसरा एक भुजा, दूसरी एक याद होगी? पूछ सकता हूं? पूछ बेटे, कौन बताएगा? रेखा किसे कहते हैं, कौन बताएगा? वो बताएगा। क्या नाम बेटा आपका? कार्तिक। कार्तिक से पूछ, बता बेटे कार्तिक। जोर। हाँ
रेखा की केवल लंबाई होती है, इसकी कोई चौड़ाई अथवा मोटाई नहीं होती। रेखा दोनों ओर असीमित रूप से बढ़ाई जा सकती है। रेखा दोनों ओर असीमित होती है। हाँ, दोनों छोर असीमित होते हैं। और दूसरा पॉइंट है रेखाखंड। कौन बताएगा रेखाखंड को? रेखाखंड को ये बताएगा, बता बेटे। किन्हीं बिंदुओं की बीच की कम से कम दूरी पर कट करते हैं, उन्हें रेखाखंड कहते हैं। हाँ, रेखाखंड रेखा का टुकड़ा और दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कम से कम दूरी, है ना। न्यूनी दो बिंदु में, ये दोनों बिंदु और न्यू को भाग का कम से कम दूरी सीधी रेखा ही होती है, ठीक है ना, रेखाखंड। तीसरा है किरण की परिभाषा। कौन देगा किरण की परिभाषा? हाँ भाई, पीछे हाथ उठाया है, बता बेटे। किरण का सिर्फ एक ही शुरुआती बिंदु है, शुरुआती बिंदु होता है, वह अंतिम बिंदु नहीं होता, वह वेरी लगातार गुड, चलती शाबाश, रहती है। बहुत बढ़िया। और बिंदु क्या होता है? बिंदु की कौन देगा? बिंदु ये देगा, इस पॉइंट नंबर देंगे आज इसको, शाबाश बेटे, बता, वेरी गुड। बिंदु एक ऐसा चिन्ह है जिसकी लंबाई चौड़ाई अथवा मोटाई नहीं होती, किन्हीं दो वस्तु पर लगाया गया चिन्ह बिंदु कहलाता है। दो वस्तुओं पर नहीं बेटे, किस नुकीली, हाँ, नोकदार वस्तु से लगाया चिन्ह बिंदु कहलाता है, बिल्कुल सही है। अब आसन कोण। आसन कोण की क्या खासियत होती है? कौन बताएगा? दो चीज साझी होती है सिर्फ। हाँ बेटे, बताओ बेटे। उसका एक तो उसकी उभयनिष्ठ बिंदु होता है, बिंदु जी, और एक उसकी भुजा। भुजा जी। भुजा क्या होती है? साजली। साजी होती है। एक उभयनिष्ठ बिंदु हो गया वो, और एक भुजा LO साजी होगी। वेरी गुड। अब ये है, दूसरे शब्दों में आसन कोण एक दूसरे के ठीक बगल में होते हैं और ओवरलैप नहीं होते। यहाँ कोण जो है, एक कोण तो यो बन रहा है, एक कोण यो L5 और L3 से बन रहा है, परंतु ये ओवरलैप कर रहा है L4 को, इसलिए यो आसन कोण नहीं है। कलियर समझ में आ गई? अब आते हैं हमें रेखीय युग्म। ध्यान दियो, यहाँ रेखीय युग्म पे आपके कई चीजें होंगी। रेखीय युग्म से तात्पर्य ऐसे कोणों के युग्म जोड़ों से होता है, जोड़े यानी जोड़ा, दो कोणों का जोड़ा, जिसकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ मतलब साझी नहीं है, वे विपरीत दिशाओं में किरण होती हैं। विपरीत क्या? एक इधर गया, दूसरा इधर। ये विपरीत नहीं है, किधर गया, एक ऊपर गया, विपरीत कति अपोजिट। हाँ, वे जो साझी नहीं है, विपरीत दिशा में किरण होती हैं। रेखीय युग्म का योग 180 डिग्री। अब देखो, यह भुजा साधली है ना, ये दोनों भुजा साधली नहीं है ना। यहाँ से ये L1 और यहाँ से ये विपरीत दिशा में किरण है ना, एक दूसरे कति बिल्कुल अपोजिट है ना। जो भुजा साधली नहीं है वो विपरीत दिशाओं में किरण है, समझे? नहीं आ समझ में? और या जो साधली भुजा है, या जो साधली है, या इस एक तरफ यो इधर भी रेखा गुम हो सकता, दो कोण इधर भी आपने पहचानना है। ये भी रेखीय गुम है, ये भी रेखीय गुम है, ये भी रेखीय गुम है, ये नीचे भी ये रेखीय गुम है। ये नहीं आपने सोचो ये आकृति जो होगी, आकृति में आपने ढूंढने हैं कौन सा रेखीय गुम है। आपको ऊपर ऊपर ना, नीचे भी ये रेखीय गुम, एक कोण बढ़ रहा था, दूसरा कोण समझ रहे? रेखीय गुम में एक कोण बढ़ रहा था, दूसरा। बात समझ में आ गई? क्लियर आ गई? ये परिभाषा याद कर लोगे। रेखीय युग्म में आसन कोण हो सकते हैं, परंतु आसन कोण रेखीय युग्म में हो भी सकते हैं और जिन आसन कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा वो क्या होंगे? रेखीय। क्लियर बात समझ में आई? अब यहां में पूरक संपूरक भी कर सकते हैं। अब जो रेखीय युग्म है, क्या वो संपूरक नहीं है? संपूरक की क्या परिभाषा है? जिन दो कोण का जोड़ 180 डिग्री, दो कोण उनका जोड़ 180 डिग्री हो तो क्या होंगे? अगर दो कोण जिनका जोड़ 90 डिग्री हो वो क्या होंगे? आता तो आपको विचलना नहीं है, समझ गए? अब यूं का भाई एक कोण 30 डिग्री का है, संपूरक में दूसरा कोण 180 में कितना घटाओगे? 30, कितना गया? 150।
परंतु रेखीय युग्म में भी तो ऐसे ही घटाएंगे, समझ गए? क्योंकि रेखीय युग्म का जोड़ भी 180 डिग्री होता है और संपूरक का भी 180 डिग्री होता है। कल समझ में आ गई? यस सर। एक बार फिर मैं ब्रीफ में कर देता हूं। रेखा, रेखाखंड, किरण, बिंदु। रेखा दोनों सिरों पर अनंत रूप से बड़ी होती है। रेखाखंड रेखा का टुकड़ा, दो बिंदुओं के बीच की सीमित दूरी। किरण शुरुआती बिंदु है परंतु अंतिम बिंदु नहीं है। बिंदु काल्पनिक चीज, किसी नुकीली चीज से लगाया गया निशान जिसकी न लंबाई न चौड़ाई न मोटाई हो। आसन कोण, क्या खासियत है? आसन कोण में एक भुजा साजली होगी और शीर्ष भी साजला होगा, समझ गए? दूसरी, रेखीय युग्म आसन कोण हो सकते हैं, आसन कोण रेखीय युग्म हो भी सके हैं। और जिन आसन कोण का जोड़ 180 डिग्री होगा वो रेखीय युग्म में हो जाएंगे। अब ये रेखीय युग्म है हमारा। रेखीय युग्म में एक कोण बढ़ जाएगा, दूसरा एक घटेगा, दूसरा रेखीय कोण रेखा की एक तरफ नहीं, किसी भी साइड हो सकता है। एक रेखा के इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, आप देख रहे हो। इसी तरह से ये है, ये मैंने इधर ले रखा है, ये इधर ले रखा है, ये भी रेखीय है और ये भी युग्म का मतलब जोड़ा, इधर भी ये बात समझ में आई? परिभाषा याद कर लोगे? कल आपकी 5 बिंदु एक थी ना, ये आपकी करा दी जाएगी। बिल्कुल ध्यान से देखना है, कोई चीज समझ नहीं आए पूछ लेंगे।